ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये मात्र पेंटिंग नहीं, ये जीवन की ऊंचाइयों और सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करने के लिए यह पेंटिंग है। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे हैं एक साधना में लीन एक व्यक्ति बैठा है। यह ब्रह्म यज्ञ का प्रतीक है। ऋषियों ने हमारे लिए 5 महायज्ञ बताए हैं। यज्ञ का मतलब होता है श्रेष्ठतम कर्म, और श्रेष्ठतम कर्म जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, हमें अच्छा फील होता है। तो महायज्ञ यानी कि सर्वश्रेष्ठ कर्म, मतलब दुनिया के सबसे अच्छे कर्म। तो सोचिए हम इन कर्मों को जब हम करेंगे तो हमें कितने सुख की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहला ये जो ब्रह्म यज्ञ दिखाया जा रहा है, यह इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर के निकटतम रहना, निकट जाना, यानी कि जप करना, ध्यान करना, ईश्वर चिंतन करना, स्वाध्याय करना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, ये सारे कार्य ब्रह्म यज्ञ में आते हैं। और उसके बाद जब बीच में आप जाएंगे तो यह देखेंगे कि एक परिवार है जो हवन कर रहा है, तो इसे ऋषियों ने देव यज्ञ बताया है। तो हम बहुत सारी चीजें संसार से लेते रहते हैं हर रोज, जल, वायु और भोजन और प्रेम जैसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लेते रहते हैं, क्योंकि हम खराब जल भी होता है ना, तो वो हम ग्रहण नहीं करते हैं, तो हम अच्छी ही चीजें लेते रहते हैं। और बदले में हम क्या देते हैं, हम दुर्गंध फैलाते हैं, हम विचारों की दुर्गंध फैलाते हैं, हम बहुत अलग अलग तरीके की दुर्गंध फैलाते हैं। तो उसको शुद्ध करने के लिए वेद मंत्रों के द्वारा हम अपनी वाणी को शुद्ध करते हैं। हम वायुमंडल में एक अच्छे वाइब्रेशंस को फैलाते हैं, और हम अपने मन, बुद्धि, इन सब चीजों को भी शुद्ध करते हैं। और उसके साथ साथ मोस्टली द्रव्य यज्ञ होता है। तो ये वायुमंडल को, यानी कि हमारे चारों ओर के एनवायरमेंट को, जिसको हमने दुर्गंध युक्त कर दिया था, उसको हम शुद्ध करते हैं। तो तीसरा जो यज्ञ होता है वो होता है पितृयज्ञ। हम जीव हैं, हम इस संसार में आए हैं, किसी के द्वारा इस संसार में आए।